जी हाँ दोस्तों, कच्चा तीवू द्वीप लगातार चर्चा का विषय बना। चर्चा आज की नहीं है, चर्चा बहुत पुरानी है। लेकिन चूंकि चुनावी दौर चल रहा है, तो ट्विटर के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर चुनावी भाषणों के माध्यम से ये कच्चा तीवू द्वीप फिर से चर्चा में आया। क्या है कच्चा तीवू द्वीप? किन दो देशों के बीच का यह विवाद है? क्या यह द्वीप हमें वापस मिल सकता है? क्या हमें इस द्वीप पर अपना फोकस बनाना चाहिए? अगर अगर नहीं मिला तो क्या इसके परिणाम होंगे? आज के 10 मिनट शो में हम यही जानकारी लेने वाले हैं। तो मैं उन्नति जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ विनर्स इंस्टीट्यूट के महत्वपूर्ण प्रोग्राम द 10 मिनट शो में, जहाँ पे हम 10 मिनटों में देश और दुनिया की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के बारे में विश्लेषण करते हैं, तथ्यात्मक जानकारी लेते हैं, ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आज के इसी क्रम में द 10 मिनट शो में हम चर्चा करने वाले हैं कच्चा तीवू द्वीप के बारे में। क्या महत्व है इलाके का और इंदिरा सरकार ने आखिरकार श्रीलंका गवर्नमेंट को क्यों दे दिया और फिर से ये चर्चा में क्यों आ गया इतने लंबे अंतराल के बाद? इस पूरी जानकारी को हम लेने वाले हैं। विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं भैया कि ये रामेश्वरम और ये श्रीलंका का जाफना द्वीप के बीच में ये जो कच्चा तीवू द्वीप है, आखिरकार है क्या? क्या हम यहाँ पर फिर से अपना अधिकार जमा सकते हैं? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे। 1974 में कच्चा तीवू द्वीप एक विवादित क्षेत्र था। श्रीलंका को 1974 में दे दिया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा करी गई। और थोड़ा सा अगर हम देखें कच्चा तीवू विवाद के बारे में, तो जितने भी स्टूडेंट एमबीपीएस से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आपसे इंटरव्यू सेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वाकई में मन्नार आइसलैंड और रामेश्वर के बीच में एक कच्चा तीवू द्वीप है, जो कि 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को दे दिया गया था। लेकिन ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि फरवरी 2024 के अंत में रामनाथपुरम जिले में मछुआरा संघों ने भारतीय मछुआरों की लगातार गिरफ्तारी पर श्रीलंकाई सरकार के कच्चा द्वीप पर अवस्थित सेंट एथोनी चर्च में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय उत्सव का बहिष्कार किया था। भारतीय मछुआरों ने इस कच्चा द्वीप पर फरवरी 2024 में जो एक एंथोनी चर्च पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उस पर जाने का बहिष्कार कर दिया गया। तो ये फरवरी 2024 में फिर से चर्चा में आ गया। अब बात करते हैं भाई चर्चा में आया क्यों? तो देखना जरा, तमिल में कच्चा तीवू का अर्थ होता है बंजर। वास्तव में ये बंजर द्वीप ही है ना। यह स्थित है कच्चा तीवू भारत और श्रीलंका के बीच में, पाक जल मंडरूम के बीच में 285 एकड़ का एक बंजर या निर्जन क्षेत्र है। यह भारतीय तट से 33 किलोमीटर दूर, तमिलनाडु के रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में और श्रीलंका के डेफल्ट द्वीप में लगभग 62 किलोमीटर दूर है। मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत से इसकी दूरी कम है। और यह द्वीप इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह एक बंजर द्वीप कहलाता है, 285 एकड़ का है, पाक जलमंडरू में स्थित है। और यह जो द्वीप है अभी हाल ही में इसलिए चर्चा में आया क्योंकि भारतीय तमिल मछुआरों ने इस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जाना मना कर दिया। जो मेरा नहीं, मैं वहां जाऊं ही क्यों? ठीक है। यह एक छोटा सा बंजर द्वीप है जो कि आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निर्मित हुआ था, जो कि 1.6 किलोमीटर लंबाई और 300 मीटर की चौड़ाई। बहुत छोटा द्वीप है, ज्यादा इस पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसका निर्माण 1905 में रामनाथ व्यापारी सन्निकुप्पन पदयाची के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य था कि भारत श्रीलंकाई मछुआरों के लिए मछली पकड़ने वाले जाल सुखाने, तूफानों के दौरान अगर कभी लगे कि तूफान आ गया है तो ये द्वीप उसका आश्रय स्थल बन सकता है। इस उद्देश्य के साथ पदयाची के द्वारा इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। भारतीयों द्वारा ही स्थापित है और इसका उद्देश्य कोई रहने या आवास नहीं था। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मछुआरों का जाल कभी सुखाना हो, कभी ऐसा हो कि वह वहां पर मछुआरा मछली पकड़ने गया है और तूफान आ गया हो, तो आश्रय स्थल के रूप में इस द्वीप का प्रयोग किया जा सके। इस द्वीप की कुछ विशेषताएं हैं, थोड़ा विशेषताएं देख लेना। यह स्थायी बंदोबस्त के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि द्वीप में पेयजल है ही नहीं है ना। द्वीप एकमात्र संरचना 20वीं सदी का प्रारंभिक एथलेटिक सेंट एंथोनी चर्च है। वास्तव में ये सेंट एंथोनी चर्च ही है जिसके कारण से कच्चा तीवू जो द्वीप है वो फिर से चर्चा में आया। सेंट एंथोनी चर्च ही एकमात्र यहाँ पर उपस्थित एक
जो कहना चाहिए एक स्मारक इसके अलावा पूरा ही निर्जर है, पूरा ही बंजर है ना? यह वार्षिक उत्सव मनाया जाता है जो कि मैंने जैसे आपको बताया कि फरवरी में इसका आयोजन किया गया, है ना? दोनों ही देशों के ईसाई पुजारी जो हैं इसका संचालन करते हैं और भारत और श्रीलंका के जो श्रद्धालु हैं इस द्वीप पर आकर के सेंट एंथोनी चर्च का पूरा पूजा प्रमाण करते हैं और ये सेंट एंथोनी चर्च फरवरी 2024 में जब अपना वार्षिक उत्सव आयोजित करता है तो भारतीय मछुआरों ने जाने से मना कर दिया इस पर और फिर यह चर्चा फिर से विवाद में बन गई। महत्व क्या रखता है यह द्वीप हमारे लिए, थोड़ा सा इस महत्व के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल में रणनीतिक महत्व बोला जाए तो बहुत कम है, लोग ही नहीं है तो फिर रणनीतिक महत्व ऐसा कुछ है नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि चीन का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है, श्रीलंका पर चीन का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं भू राजनीतिक आयाम बदल गए। एक द्वीप अगर किसी और के पास है और खासकर हमारे पड़ोसी मित्र देश के पास है तो इतना ज्यादा हमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन जब देखा कि चीन श्रीलंका पर अपना दबाव बना रहा है तो हमें अपने क्षेत्र जो है उस पर अपना विस्तार करना चाहिए। तो भू राजनीतिक आयाम जब से बदले हैं, समीकरण बदले हैं, तब से रणनीतिक महत्व भी इस द्वीप का बदलता जा रहा है। चिंता क्या थी? चिंता यह है कि कच्छाद्वीप भारतीय तमिल मछुआरों और सिंहली प्रभुत्व वाली श्रीलंकाई नौसेना के बीच में एक युद्ध क्षेत्र का स्थान बन सकता है, क्योंकि यह सत्तू समुद्रम क्षेत्र में अत्यधिक मछली पकड़ने, श्रीलंकाई गृह युद्ध की विवादास्पद विरासत और तमिल प्रश्न के द्विपक्षीय समाधानों के जैसे जटिल कारणों का कारण है। श्रीलंका और भारत के बीच में कई विवादास्पद घटनाएं रही हैं और अगर हमारा क्षेत्र हमारे पास नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं ये विवाद का स्थल बन सकता है। भारत और श्रीलंका, अब देख लो जरा समझौता और विवाद क्या है कि भारत और श्रीलंका समुद्री समझौता 1974 में किया गया था इंदिरा गांधी सरकार में। तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा समुद्री सीमा को सुलझाने का प्रयास किया गया। समझौता के तहत भारत ने कच्छातीबू श्रीलंका को दे दिया। समझौते में भारतीय मछुआरों के मछली पकड़ने का अधिकार ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया था उस समझौते में कि उस द्वीप पर जाकर भारतीय मछुआरे मछली पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं, है ना? तो ये डिक्लेरेशन नहीं था उस समझौते में। कानूनी स्थिति क्या बोलती है इससे संबंधित कि कच्चा टीपू को वापस पाने के लिए विरोध प्रदर्शन याचिकाएं दायर हुई है, ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने किया है कि देखो भाई, अगर आप किसी एक देश के साथ जब समझौता कर लेते हो और फिर कई वर्षों के बाद आप गिल्टी करते हो कि भाई नहीं नहीं मेरा क्षेत्र वापस दो, तो आप एक समझौता किए। 1974 का यह समझौता है जो आज भी वैध है। भारत ने श्रीलंका को कच्चा तीवू द्वीप दिया है, ये सत्य है। आप उसे वापस नहीं ले सकते हो, ये भी एक सत्य है, क्योंकि 74 में समझौता अभी भी लीगल है। 2014 में तमिलनाडु के प्रमुख दलों ने, कई पार्टियों ने, चाहे वो जयललिता की पार्टी हो, सभी पार्टियों ने इसको अमान्य घोषित कर दिए। करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं दायर की हैं और साथ ही साथ यह भी बोला है कि इसको वापस लिया जाए। अब ये विवाद कैसे समझौता जो सुलझता है वो तो एक समय और परिस्थिति ही बताएगी, सुप्रीम कोर्ट के और संबंधित पड़ोसी देश के निर्णय ही बताएंगे। लेकिन आगे क्या होगा, थोड़ा सा इस आगे की राह पर हमें डिस्कशन करना होगा। सोशल मीडिया पे बड़े आसानी से तरीके से बोल दिया जाता है द्वीप हमारा है, तुमने दिया था, हमें वापस दो, फलाना ढिमकाना। इससे कहीं ना कहीं देश के लोगों में भी अराजकता बढ़ती है और कहीं ना कहीं पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध खत्म होते हैं। तो आगे की राह पर अगर हम देखें, हस्ताक्षरित समझौते पर हमें कायम रहना चाहिए, एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समझौते के कारण कहीं पड़ोसी देश या फिर हमारी स्थिति न्यूनतम ना हो जाए। पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने की अभी हमें आवश्यकता है। रणनीतिक फोकस पर हमें अपना विस्तार करना चाहिए। ये कुछ आगे की चर्चाएं हो सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का 10 मिनट शो आपको समझ में आया होगा। मैंने आज फिर से वही डिस्कशन किया है कि कच्चा तीवू विवाद है क्या। मैं उस रूट्स पे जाने की कोशिश की हूँ, उस जड़ों पर जाने की कोशिश की हूँ। यह विवाद किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं था। यह विवाद समझने के लिए था कि यह विवाद है क्या, कब से शुरू हुआ, क्या है कच्चा तीवू द्वीप, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे इसकी प्राप्ति हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कच्चा तीवू द्वीप विवाद थोड़ा बहुत समझ में आया हो। यदि समझ में आया हो और यहाँ तक वीडियो तक आ चुके हो तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में एक उत्तर देना कि किए गए पुराने समझौतों पर अवैधता कैसे स्वीकार की जा सकती है। अगर कच्चा तीवू विवाद पर समझौता हो चुका है तो क्या समझौता तोड़ने के लिए कोई प्रक्रिया है? अगर हाँ तो मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको सुबह 8 बजे के करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।